स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। देखो क्या है, हमारे 4 एग्जाम्पल्स तक हो गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। देखो क्या कहता है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ दिस, मतलब ये ए दे रखी है मैट्रिक्स, वो हमारी ऑर्थोगोनल होगी इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब ए मेरा या तो इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा जहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, अगर ये कंडीशन है ना कि ए ऑर्थोगोनल है तो हमारी ये कंडीशन आएगी, और अगर हम ये कंडीशन लेके चलें तो मेरा ए ऑर्थोगोनल होगा। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर्स के अंदर के भी, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है, IFF लिख दें, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये होगी, और ये गिवन है तो ये होगी। ठीक है, एक बार हम नॉर्मल लेके चलते हैं, फिर हम उसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर मैं लेके चलूँ कि ए मेरा ऑर्थोगोनल है, मतलब ये कंडीशन तो मेरी है और ये मैं प्रूफ कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है ABCD। ठीक है, अब ए ऑर्थोगोनल लेके चल रहे हैं हम, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हम लेके चलेंगे। तो ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या होगा, ABCD इस तरीके से हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट करो इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, AC प्लस BD, AC प्लस BD, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेके क्या चल रहे हैं, इस वाले टर्म में हम लेके क्या चल रहे हैं कि जो ए है ना वो मेरा ऑर्थोगोनल है, और ये मैं प्रूफ कर रही हूँ। सिंस ए इज़ ऑर्थो हो गया था ना, सिंस ए इज़ ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज है, इसके इक्वल है, वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ये हम लेके चले हैं अब की बार। आइडेंटिटी के इक्वल है, मतलब कि आइडेंटिटी 1001 इस तरीके से है ना हमारी आइडेंटिटी, तो हमने इसके इक्वल लिख लिया। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि ये कंडीशन हम लेके चले हैं, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ये हमने ले ली कि ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगी, तो ये वैल्यू हमने इसके इक्वल रख दी। ठीक है, अगर लिख दी तो अगर दो हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल। मतलब जब हर एक टर्म इक्वल होती है तभी हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती है। अब फिर हम बोल सकते हैं अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो हर एक टर्म इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 1 है, AC प्लस BD हमारा इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से भी AC प्लस BD 0 ही है, और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, सेम ही तो बात है। एंड AC इक्वल्स टू, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ BD। अब इसमें देखो क्या कंडीशन बन रही है कि या तो C और माइनस B इक्वल हो जाए एंड A और D इक्वल हो जाए। ध्यान से देखना, इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल है, ये कब होगा, जब C और माइनस B इक्वल हो जाए, A और D इक्वल हो जाए। या फिर मैं बोल दूँ जैसे C D के इक्वल हो जाए, A माइनस B के इक्वल हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। जैसे कि मेरी इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की इक्वल है, तो मैंने क्या लिया, C इक्वल टू माइनस ऑफ B, A इक्वल टू D। या फिर ये भी हो सकता है कि C इक्वल टू B और A इक्वल टू माइनस ऑफ D हो, क्योंकि माइनस जरूरी नहीं है क्या पता इसके साथ हो, क्या पता इसके साथ हो। तो कंडीशन क्या क्या आ सकती हैं, और मैंने ये ऐसा ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देख लेना आप, B और A के साथ माइनस इस तरीके से बनेगा हमारा, वो हम बाद में बताती हूँ आपको। एक बार के लिए ये यहाँ पे देखो कि AC इक्वल्स टू माइनस ऑफ BD है। एक तो कंडीशन मेरी ये बन रही है कि जो C है वो माइनस B के इक्वल हो जाए और A D के इक्वल हो जाए। तो देख लो, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करो, AC इक्वल्स टू माइनस ऑफ BD हो गया। या फिर मैं बोल दूँ
कि C इक्वल्स टू B हो गया और A इक्वल टू माइनस डी हो गया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करो AC और इन दोनों के प्रोडक्ट करो माइनस ऑफ BD, तो भी यही आ रहा है। या तो मैं ये कंडीशन ले लूँ या फिर ये, इधर दिस और दिस। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली कंडीशन तो हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो ये वैल्यू आई है ना हमारी, हम उसको A में पुट कर दें। देखो ये क्या है मेरा ABCD, इस तरीके से प्रूफ क्या करना था मुझे कि जो A है वो ये हो जाए और ये हो जाए, जहाँ पे A² + B² 1 है, यही प्रूफ करना था। अगर ये प्रूफ करना है तो ध्यान से देखो, AB तो वही है ना, तो मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है, C और D की, C और D की। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करेंगे, C की, D की, C की, D की। सीधी सी बात है, C और D की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि AB तो वही है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि A की वैल्यू है ना ये हो जाए, यहाँ पे A की वैल्यू AB तो है ही, तो CD की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे तभी यहाँ पे ये वैल्यू आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, एक बार और मैं समझाऊंगी आपको, एक बार वैल्यू पुट करके वो दिखा दो। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी हैव, देखो अगर मैं ये दोनों वैल्यू पहले यूज़ करूँ तो C की जगह मुझे -B रखना है, पहले C की जगह मुझे -B रखना है और D की जगह मुझे A रखना है, और इधर वाली होगी और C की जगह B, C की जगह B और D की जगह -A। देखो ये प्रूफ हो गया। और ऑब्वियसली ये तो हमारा था ही कि A² + B² = 1 है, ये हमारा चल ही रहा था, जहाँ पे मेरा A² + B² = 1 है। अब देखो दोबारा इन्वर्स हम बाद में करेंगे, अभी यही वाला दोबारा देखते हैं कि अगर मेरी A ऑर्थोगोनल दे रखी है तो मुझे ये प्रूफ करना था कि A या तो ये होगा या तो ये होगा। A ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये चीज़ तो हमें गिवन ही है। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने निकाली, ये आई, इसका मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये ऐसा हो गया। अब ये ऐसा हो गया तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, ये वाली टर्म इसके इक्वल, तो ये सारी टर्म्स भी इक्वल हो गई। ठीक है, अब कंडीशन बन गई, एक तो ये कि A² + B² ये और C² + D² 1, ये तो ठीक है, यही इन्होंने बोल भी रखा है कि A² वाली कंडीशन है, तो ये भी मेरी है। उसके बाद एक कंडीशन ये बनी कि AC + BD = 0, AC + BD = 0, AC = -BD। अब जो मुझे गिवन चीज़ है ये, वो तो ये है और प्रूफ मुझे ये करनी है, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि AB तो यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ CD की वैल्यू पुट करनी है। CD की वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर कर दो, फिर C की वैल्यू -B, यहाँ से D की वैल्यू A, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि C की वैल्यू D, और नहीं C की वैल्यू D नहीं ले सकते हम यहाँ से, C की वैल्यू B और A की वैल्यू D, -D। कितनी सिंपल बात है। तो ये हमने ऐसे कंपेयर कर दिए, फिर जो ये वैल्यूज़ थी वो हमने क्या किया, जो A वाली थी ना इसके अंदर पुट कर दी, ये पुट कर दी, और यहाँ से हमें ये भी पता है कि A² + B² = 1 है। तो ये तो हो गई हमारी चीज़ प्रूफ। उसके बाद इसका कन्वर्स पार्ट भी हम करेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या है कि ये तो हम लेके चलेंगे कि A हमारा इसके इक्वल है, A² + B² हमारा 1 है। अब मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो A है ना वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। देखो कन्वर्स में क्या है, यहाँ पे हमारा जो A है, मतलब A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स थी हमारी ABCD, वो या तो इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है, ये तो मेरी चीज़ गिवन है अब की बार, और A² + B² 1 है, ये तो गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो मेरा A है वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से A ट्रांसपोज आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब ये तो गिवन है कि A इसके इक्वल है। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से या तो C = देखो अगर ये दोनों, या ये इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है, तो ये कब हो सकता है, जब इनकी टर्म्स इक्वल हों, यानी कि C = -B है और D = A है, या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर ये कंडीशन बनेगी, C = B है और D = -A है। अब A B तो सेम ही बात है, इसलिए हमने ये नहीं लिखी, जो अलग थी वो लिख ली। ठीक है, ये हो गया।
अब ये हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि देखो, अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0 था, तो हमारी ये कंडीशन बन रही थी। और अगर हमारी अब ये कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0 होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वही बस, क्योंकि कन्वर्स पार्ट है तो उल्टा ही होगा, तो ए सी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वो कन्वर्स पार्ट ही है उसका, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ठीक है। या फिर करके भी देख लो, ए सी इक्वल टू माइनस बी डी लेके जाओगे तो उधर ये हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 होगा। कैसे? इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वेयरिंग एडिंग करो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो 1 है ही, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए है ना वो ऑर्थोगोनल है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाना है। ए हमारा दे रखा है ए बी सी डी, प्रोडक्ट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू दोनों क्या है? 1 है, और ये दोनों क्या है? 0 1 0 0 1। दैट इज़ आइडेंटिटी, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो मतलब जो ए है वो मेरी क्या हो गई? ऑर्थोगोनल हो गई, यही मुझे प्रूफ करना था। जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें यूनिटरी प्रूफ करना है और ए इन्वर्स निकालना है। यूनिटरी प्रूफ करना है मतलब ए थीटा बोल दें, या फिर ए थीटा ए को हमें आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाना है, एक तो ये कंडीशन है, और ए इन्वर्स निकालना है। अब मुझे पता है कि जब ए थीटा आइडेंटिटी आ जाएगा तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू किसके इक्वल ही होगी? ए थीटा के इक्वल ही होगी। ये दोनों ही तो कंडीशन हमारी यूनिटरी की होती थी कि ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी है और ए इन्वर्स इक्वल टू ए थीटा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए उधर गया है तो 1 बाय मतलब आइडेंटिटी है बाय मतलब इन्वर्स, तो ए थीटा इक्वल टू ए इन्वर्स हो गया होगा। तो मुझे मेन तो यूनिटरी मैट्रिक्स ही प्रूफ करनी है, वहाँ से ए थीटा तो आएगा ही और फिर वही ए इन्वर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ए है वो गिवन दे रखा है 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। अब मुझे क्या चाहिए? ए थीटा मतलब ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट, या फिर ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज, कैसे भी कर लो। जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज पहले निकालूँ तो टर्म्स चेंज हो जाएंगे, बस रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन इस तरीके से बन गई। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है, क्योंकि वही तो ए थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा। इसको मैं बोलती थीटा हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोज कंजुगेट, ए ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, बट हम इसको थीटा ही बोल देते हैं। तो ये होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? ए थीटा ए निकालना है, क्योंकि यूनिटरी प्रूफ करना है तो वही निकालेंगे ना उसको। अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो यूनिटरी प्रूफ हो गया। अब ए थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। इंटू में हमारा हो जाएगा 1/2 ही है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 कर लेते इधर ही, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। अब 1/4 बाहर हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस ऑफ इधर कर लेते हैं 1 माइनस ऑफ आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। सॉरी, ये आयोटा था। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। माइनस ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया 1 + 1। देखो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी प्लस, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी तो होगी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, सेम ही बात है। तो यहाँ पे भी 1 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया मेरा 4।
आ गया होगा समझ, बिल्कुल इजी ही था। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कहीं आपको यही ना पता हो। ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, इसीलिए हम इसको इमेजनरी वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई है, और फिर नेगेटिव वैल्यू मतलब ऐसे नहीं होता है हमारा, तो इस वजह से इसको हम आयोटा बोल देते हैं। मतलब कि इमेजनरी वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है जो कि इमेजनरी है, कुछ रियल नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, मतलब बस सोच सोच में है जो हमारी। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा प्लस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ये हो गया। कर दो प्रोडक्ट, -1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ही है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, ये वो किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब देखो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, तो -2 आयोटा से कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 और 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन इसमें बनेगी, तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। अब आ गई इसकी बारी, -1 माइनस आयोटा, इसके प्रोडक्ट इसके साथ -1 प्लस आयोटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देख लो ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट कर दो, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर कैंसिल, प्लस ये वही है a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये फिर 1, ये फिर +1, तो ये आ गया 4, तो इधर आ गई 4। अब 4 अंदर जाएगा तो यहाँ पे 1 0 0 1 दैट इज़ ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी। ऑब्वियसली अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं, अगर मुझे यही प्रूफ करना ही था कि यूनिटरी है, ठीक है, ये मुझे पता था कि ये यूनिटरी है, और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको पता है बाहर 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 4 4 ही आएगा, तभी तो कैंसिल होके 1 1 बनेगा ना। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं, वरना आपको जैसे मैंने कैलकुलेशन करी है ना, तो एग्ज़ाम में तो आप यहाँ पे ही कैलकुलेशंस करके दिखाना, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में तो ऐसे भी चल जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला डायरेक्ट 4 4 लिखो, 1 1 तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिटरी प्रूफ। अब उसके बाद इन्होंने बोला था कि ए इनवर्स भी बताओ। ए इनवर्स क्या होगा, जो ए थीटा वही तो ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स ये लिख देना, हैंस ए इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए थीटा के इक्वल होगा। ए थीटा की वैल्यू ये लिख देना जो ये थी, तो यही ए इनवर्स होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ यूनिटरी। हमें प्रूफ करके दिखाना है ए यूनिटरी तब होगा तब ये होगा हमारा, मतलब ए यूनिटरी प्रूफ करना मतलब ए थीटा हमें क्या दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है। ये बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी तभी आएगा तब हमारी जो ये टर्म है ना वो 1 की इक्वल होगी। वो अब हम देख लेंगे कि कैसे बनाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ए मेरे पास है, उसके लिए मैं क्या निकालूंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स, मतलब कि ए थीटा निकालूंगी, और ए थीटा ए भी ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो, ये मुझे क्या करना है, टू प्रूफ। और ये कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो अब ए थीटा निकालते हैं। सबसे पहले ए थीटा निकालने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे ये होगा बी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा सी, इसका कॉन्जुगेट और ले लेंगे, मतलब कि वो आ जाएगा ए थीटा। कॉन्जुगेट के लिए आयोटा के साइन चेंज, माइनस आयोटा डी ए प्लस आयोटा सी, ये होगा। अब मुझे ए थीटा निकाला है और ए थीटा ए निकाला है। ए थीटा मेरा क्या हो जाएगा, बी प्लस आयोटा डी इंटू में ए थीटा जो भी निकाला है, ये हो गया। ठीक है, अब करो प्रोडक्ट। यहाँ पे अब की बार हम लिख लेते हैं थोड़ा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करनी है, ए प्लस आयोटा सी इंटू ए माइनस आयोटा सी प्लस माइनस ऑफ बी प्लस आयोटा डी इंटू माइनस ऑफ बी माइनस आयोटा डी,
इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो आप, ए प्लस आयोटा सी इंटू बी माइनस आयोटा डी प्लस माइनस ऑफ बी प्लस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा सी। इसके प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे तो बी प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा सी प्लस ए माइनस आयोटा सी इंटू माइनस ऑफ बी माइनस आयोटा डी। इसके साथ करेंगे तो बी प्लस आयोटा डी इंटू बी माइनस आयोटा डी प्लस ए माइनस आयोटा सी इंटू ए प्लस आयोटा सी। ये हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम में करके आना, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि एक्सप्लेन जितना ज़्यादा करोगे ना आपको उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी आप फर्स्ट ईयर में तो आपको पता नहीं होता है कि ऐसे मार्क्स कट जाते हैं आपके कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, डायरेक्ट स्टेप्स करते जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना होता है। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो गया जैसे, और माइनस ऑफ बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये होगा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको पूरे को ए मान लो और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ये होगा। अब इसकी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ही करनी है, करो ए बी माइनस ऑफ आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर सी डी अब इनकी करो माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर सी डी। ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस वाली टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, दैट इज़ ज़ीरो। बिल्कुल सिमिलर टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे और वो भी ज़ीरो आ जाएगा। अब इसकी बारी बी प्लस आयोटा डी और बी माइनस आयोटा डी वही है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सिमिलर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 0 0 सिमिलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ऐसा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो ये माइनस ऑफ 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सिमिलर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब जो ये टर्म है ना वो हमारी ए थीटा आइडेंटिटी कब होगा मेरा, जब मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और मतलब कि क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू आइडेंटिटी तभी होगी जब ये 1 होगी, मतलब कि जो ए है वो यूनिटरी सिर्फ तभी होगा जब हमारी ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब ए थीटा जैसे निकाल लिया, सिमिलरली करके ए थीटा ए भी आप यही वैल्यू लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे कि जो हमारा ए थीटा और ए थीटा ए है वो आइडेंटिटी सिर्फ तभी हो सकता है तब मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो प्रूफ हो गई, ठीक है। कि यही बोला था ना इन्होंने कि जो ये वाली टर्म है ना मेरी वो यूनिटरी सिर्फ तब होगी तब ऐसा होगा। तो मैंने निकाल के देखा तो हाँ भाई यहाँ पे 1 1 चाहिए मुझे अब आइडेंटिटी के लिए, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है तब मेरी जो ये टर्म है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिटरी प्रूफ हो जाएगा। नाउ वी हैव और एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या है इसके अंदर, शो दैट इफ़ ए इज़ हार्मेशन, ए हार्मेशन है। ए हार्मेशन का मतलब क्या होगा कि ए थीटा इक्वल्स टू ए के है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर कराया हुआ है कि ए अगर हार्मेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि ए थीटा इक्वल्स टू ए के इक्वल है। एंड पी इज़ यूनिटरी, मतलब कि पी पी थीटा या फिर पी थीटा पी इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, ये भी गिवन है। तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि पी इनवर्स ए पी इज़ हार्मेशन, मतलब कि अगर मैं पी इनवर्स ए पी का थीटा करूँ ना तो वापस पी इनवर्स ए पी आ जाए, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। क्योंकि हार्मेशन का मतलब वही होता है कि जो टर्म है उसका थीटा इक्वल टू वापस वही टर्म आ जाए, तो वो हार्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये गिवन है कुछ कंडीशंस की कि पी यूनिटरी है, ए हार्मेशन है, तो ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि पी इनवर्स ए पी भी हार्मेशन होगा। बहुत ईजी है, देखो
ए इज हार्मिशन, तो क्या होगा ए थीटा इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब पी इज यूनिटरी, अगर पी यूनिटरी है तो पी थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, पी थीटा पी भी आइडेंटिटी होगा। ऑल्सो जो मेरा पी इन्वर्स है वो भी पी थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि यूनिटरी की ये भी कंडीशन होती है। यहाँ पे इन्वर्स टाइप का तो यूज़ हो सकता है, इसलिए हमने ये भी लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है कि यह हार्मिशन है, तो मैं क्या करूँगी, हार्मिशन के लिए ये चीज़ लेके चल पड़ूँगी और वापस यही आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ पी इन्वर्स ए पी थीटा हम लेके चल पड़े, ये आना चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये हार्मेशन है। अब पी इन्वर्स किसके इक्वल है, पी थीटा के, तो यहाँ से हमने यूज़ कर लिया, नाम लिख देते फर्स्ट सेकंड, तो पी थीटा ए पी उसका होल थीटा यूजिंग सेकंड। ठीक है, ये होगा। अब हमें पता है थीटा पीछे से ओपन होगा, तो पी थीटा ए थीटा पी थीटा थीटा। अब हमें ये भी पता है कि पी के अगर थीटा का वापस थीटा तो पी के इक्वल हो जाता है, एक तो ये कंडीशन पता है। ऑल्सो ए थीटा ए के इक्वल है तो यूजिंग फर्स्ट भी हो जाएगा, तो ये पी थीटा एज इट इज़ ये ए के इक्वल है और ये वापस पी के इक्वल है, तो ये इतना हो गया। फिर पी थीटा किसके इक्वल है, पी इन्वर्स के, तो पी इन्वर्स ए पी यूजिंग सेकेंड, ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि पी इन्वर्स ए पी थीटा इक्वल टू पी इन्वर्स ए पी आ गया, मतलब कि जो मेरा पी इन्वर्स ए पी है वो क्या है, हार्मिशन। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, जो कंडीशन की है ना बस वो लिखो और जो हमें चाहिए वो लिखो और फिर निकालते जाओ क्वेश्चन और फिर ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। देखो अब है हमारा 9th लास्ट एग्जाम्पल है ये हमारा। देखो क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ क्यू हार्मेशन। अब एक बात तो ये देख लो कि हार्मेशन है ए, तो ए थीटा इक्वल्स टू ए होता था। स्क्यू हार्मेशन का मतलब होता था कि ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता था ना, वैसे ही तो होता था स्क्यू हार्मेशन एंड हार्मेशन। ठीक है, तो ये वही है। तो ए स्क्यू हार्मेशन दे रखा, मतलब कि ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए दे रखा है। ए माइनस आइडेंटिटी इज नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑल्सो शो दैट पी इज़ यूनिटरी, मतलब कि अगर मैं पी थीटा पी निकालूँ या फिर पी थीटा निकालूँ, वो आइडेंटिटी आना चाहिए, और पी हमें ये दे भी रखा है। ठीक है, तो ए इज़ स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, मतलब कि ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए गिवन है। अब मुझे यूनिटरी प्रूफ करके दिखाना है, तो मुझे पी थीटा पी निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले पी थीटा निकालूंगी। पी मुझे गिवन दे रखा है, तो हम पी थीटा निकाल लेते हैं। पी थीटा कैसे निकलेगा, पी की वैल्यू है ए प्लस आइडेंटिटी एंड ए माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स और उसका थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब थीटा ओपन करते पीछे से ओपन होगा, तो कैसे होगा, ए माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स का थीटा ए प्लस आइडेंटिटी का थीटा, इस तरीके से होगा। फिर हमें पता है थीटा और इन्वर्स को हम इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब फिर से थीटा हम ओपन कर देते हैं। थीटा कैसे ओपन होगा, देखो ध्यान से सुनना। अगर जैसे प्रोडक्ट में होते तो हम पीछे से ओपन करते हैं, अगर ये हमारा प्लस में है माइनस में तो हम बस एज इट इज़ लिख देते हैं, मतलब कि ए का थीटा माइनस आइडेंटिटी का थीटा, ए का थीटा प्लस आइडेंटिटी का थीटा। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब ए का थीटा आइडेंटिटी का थीटा करो, इन्वर्स करो, कुछ करो, आइडेंटिटी का वही होता है, हमारा आइडेंटिटी ही होता है, तो ये हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, और ये ए की थीटा प्लस आइडेंटिटी का थीटा भी वापस आइडेंटिटी लिख देना यहाँ पे, आइडेंटिटी थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए है, तो हम यहाँ पे वैल्यू कर देंगे माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ आइडेंटिटी का इन्वर्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी का। ठीक है, ये अब हमारा आया कैसे है, यूजिंग फर्स्ट। एक बार और देखते हैं, अभी जितना हमने किया है, पी गिवन था, यूनिटरी प्रूफ करना है, तो पी थीटा हमें निकालना है एक तरीके से। तो पी थीटा अगर मुझे निकालना है तो पी की वैल्यू रख दी, थीटा पीछे से ओपन किया, इन्वर्स और थीटा इंटरचेंज कर दिया, थीटा ओपन किया, ए थीटा की वैल्यू रखी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से भी, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ए प्लस आइडेंटिटी का इन्वर्स, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लूँ
तो ए माइनस आइडेंटिटी, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस आइडेंटिटी का इन्वर्स और ए माइनस आइडेंटिटी, इस तरीके से होगा। अब पी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब मुझे सिर्फ पी थीटा पी और पी थीटा निकालना है। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो वो यूनिटरी हो जाएगा। तो हम पी थीटा निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स, एंड पी थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है ए प्लस आइडेंटिटी का इन्वर्स इंटू ए माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज, ए प्लस आइडेंटिटी इन्वर्स ए माइनस आइडेंटिटी, ये सेम के साथ उसका इन्वर्स है तो आइडेंटिटी, सेम के साथ उसका इन्वर्स है तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप चाहें तो सॉल्व करना, पी थीटा पी भी कर सकते हैं, वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो पी थीटा पी इक्वल टू पी थीटा पी, पी थीटा इक्वल टू पी थीटा पी हमारा आइडेंटिटी आ गया है। इसका मतलब जो पी है वो मेरी कैसी है, यूनिटरी है। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नॉर्मल था कि पी दे रखा है उसको यूनिटरी प्रूफ करना है, तो पी थीटा आइडेंटिटी हमने निकाल दिया, तो वो यूनिटरी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके 5th चैप्टर के एग्जाम्पल्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।